टेस्ट क्वेश्चन तैयारी शुरू कर दी? कर दी। अच्छा, आप आज नोट्स ले जा रहे हैं? बढ़िया, तैयारी में बड़े जोरों शोरों में, मतलब ठीक है, जैसा भी है। सैटरडे मॉर्निंग करेंगे हम टेस्ट, ठीक है? याद रखना, सभी अटेंडेंस जरूर आना, आप लोग तो होगी। धन्यवाद सुरेंद्र भाई। ठीक है, अब हम कल कहाँ थे हम लोग? ताल बचे थे हमारे थोड़े ना, थोड़े से ताल बचे हुए, थोड़े से गर्म कुंड और ठंडे पानी की कुंड लिखेंगे, चार चार पांच पांच जो पेपर में आए हैं पहले, वही लिखाऊंगा। मैथ द फॉलोइंग पूछे गए कई बार। और फिर हम थोड़ा रिवर्स सिस्टम शुरू करेंगे। रिवर्स सिस्टम की शुरुआती में थोड़ा आपको नोट दूंगा, उसके बाद फिर ये अलग निपटा ही देंगे। ठीक है, मैं इसलिए बना के लाया कि थोड़ा ऐसे पहले पढ़ लेंगे, फिर बना देंगे, फिर उसे यही भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता ही कौन कौन से उस पर डिस्कस करते हैं। पहले कल का ताल निपटा लेते हैं, ठीक है? कल हमने ताल कहाँ तक किए थे? सर ताल उत्तरकाशी तक कर लिए थे हमने। ठीक है, अब अगले ताल लिखो। नेक्स्ट वन इज देवरिया ताल। ये रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग। अगला है बधानी ताल। बधानी ताल, ये भी रुद्रप्रयाग में है। अगला है चौराबाड़ी, या फिर इसे शरवदी ताल भी बोलते हैं। शरवदी ताल, शरवदी ताल, SHARVADI, शरवदी ताल, SHARVADI ताल, शरवदी ताल। और इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। पता है इसके बारे में आपको कुछ? कहाँ पे? यहाँ पे गांधी जी के आशीष को डंप किया था। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी के आशीष को लाया गया था, इसलिए गांधी सरोवर भी कहते हैं। ठीक है, एक ही नाम है। ये लेके वो जो बस की गई थी जब आपदा आई थी हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये रुद्रप्रयाग में नियर बाय केदारनाथ टेम्पल लिख सकते हो उसे आप। चौराबाड़ी, गांधी सरोवर, शरवदी ताल। नेक्स्ट वन इज भेक ताल। भेक, BHENK, भेक ताल, ये भी रुद्रप्रयाग में। BHENK, भेक ताल, ये भी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अगले लिखते हैं, पौड़ी के दो हैं, लिखना। एक है दुग्ध ताल, दुग्ध ताल। नेक्स्ट वन इज ताराकुंड ताल, ताराकुंड ताल। ये दोनों पौड़ी में है। ठीक है, अगले लिखते हैं देहरादून में भी दो ताल है, एक लिखना चांद बाड़ी ताल, चांद बाड़ी ताल, ये देहरादून में है। इसके आगे लिखना सोर्स ऑफ चंद्रभागा रिवर, सोर्स ऑफ चंद्रभागा रिवर। चंद्रभागा रिवर कहाँ है, किसी आइडिया? ऋषिकेश। ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश में सॉरी गंगा में मीट कर जाती है। ठीक है, चंद्रभागा रिवर वही है, चांद बाड़ी ताल से आती है। नेक्स्ट वन लिखो आप, कांसरो ताल, कांसरो ताल, KANSRO, कांसरो ताल, ये भी देहरादून में। ठीक है, छोटे मोटे ताल मेरे ख्याल से ज्यादातर ये आचर रोड के आसपास ही हो सकते हैं। ठीक है, कांसरो ताल। नेक्स्ट वन इज दिव्य सरोवर, दिव्य सरोवर, ये हरिद्वार में, हरिद्वार में है ये। इसके आगे लिखना बिल्व पर्वत है ना पे, बिल्व। एक मिनट आता हूँ आपको। एक वहां पे हरिद्वार जाओगे ना, तो ऐसे मान लो हरिद्वार के रोड है बाय द वे। ठीक है, ऐसे मान लो हरिद्वार है, राइट साइड पड़ता है क्या आपका? यहाँ पे मनसा गए हो हरिद्वार कभी? ये मनसा देवी पड़ेगा यहाँ पे। और थोड़ा इधर बिन्नौर रोड पे जाओगे तो यहाँ पे क्या पड़ता है? चंडी देवी। ठीक है, तो ये दो पर्वत है। जो चंडी देवी है वो किस पर्वत पे है? ये है नील हिल्स पे है। और ये मनसा देवी जो है वो यहाँ पे पर्वत पड़ता है विल्व हिल्स। तो अगर हरिद्वार देखिए ना, तो दो पार्ट में है, राइट साइड में विल पर्वत है, लेफ्ट साइड में नील पर्वत है। तो जो कासरो ताल है वो इस पर्वत में लाई करता है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो लिख लो उसमें लोकेटेड एट विल्व हिल्स या विल्व पर्वत। दिव्य सरोवर, दिव्य याद रख लेना आपकी। दिव्य सरोवर क्या, पतंजलि की कंपनी कौन सी है? दिव्य पतंजलि करके, तो वैसे याद रख लेना कि दिव्य सरोवर हरिद्वार में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज परिताल।
परिताल ये पिथौरागढ़ में है, परिताल इज इन पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये सारे ताल आपके कंप्लीट हुए। कुछ स्प्रिंग्स कर लेते हैं। ठीक है, स्प्रिंग्स डिफरेंट होते हैं ताल से। क्या डिफरेंस होता है? स्प्रिंग या गीजर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ लेना आपको। ठीक है, कुंड टाइप के टेम्परेचर दोनों गर्म ठंडे दोनों पानी के होते हैं। कुंड टाइप के छोटे भी होते हैं आकार में, गर्म ठंडे हो सकते हैं, नीचे कुछ जिनका जियोथर्मल सोर्स हो सकता है, बहुत चीजें। ठीक है, आप उसमें पढ़ लोगे। तो हम कुछ कुंड लिख लेते हैं, चार पांच दिखा रहा हूँ, पेपर में आए हैं जो। ठीक है, तो लिखना पहले हॉट वाटर स्प्रिंग्स। हॉट वाटर स्प्रिंग्स लिखते हैं कुछ। पहले लिखना गंगानी। गंगानी या गंगनानी भी कहते हैं इसे। गंगानी या गंगनानी सेम ही चीजें हैं। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी, देखा हुआ। गंगनानी इज इन उत्तरकाशी। गंगनानी लिख लो, लोकल लैंग्वेज में गंगनानी ज्यादा बोलते हैं, उसे गंगानी भी बोलते हैं। गंगनानी इज इन उत्तरकाशी। नेक्स्ट वन इज सूर्यकुंड। सूर्यकुंड ये यमुनोत्री में है। यमुनोत्री इज इन उत्तरकाशी। नेक्स्ट वन इज तप्त कुंड। बद्रीनाथ में है, चमोली में। तप्त कुंड गए हो कभी बद्रीनाथ? कहीं नहाए? इसमें कया स्नान इसमें गर्म कुंड में? इसमें एक उंगली डुबाओगे तो जलोगे, एकदम पूछ जाओगे तो ठीक रहोगे। ये कुछ वैसा होता है। थोड़ा ऐसे धीरे धीरे करके जाओगे तो ऐसा लगेगा कि जल गए, लेकिन एकदम कूदोगे तो ऐसा लगता है कि बस जा ही नहीं सकते। खौलता हुआ पानी होता है, चावल पक जाते हैं अंदर जाओ। तो वही है। ये जियोथर्मल सोर्स ऑफ हीट होती है ना, उसके कारण ही पानी गर्म हो जाता है। तो ये बद्रीनाथ में है तप्त कुंड। नेक्स्ट वन इज भाप कुंड। भाप कुंड इज इन चमोली। अगला है गौरी कुंड। रुद्रप्रयाग में है। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में है, और अग्नि कुंड भी रुद्रप्रयाग में है। अग्नि कुंड भी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, ये कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स थे। क्लियर है? कुछ कुछ फॉर्म में तो होंगे ना, पानी तो आ ही रहा है उसमें। ठीक है, अग्नि अग्नि। आगे लिखते हैं कुछ कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स लिख लेते हैं। पेपर में जो पूछेगा वही लिखा रहा हूं मैं आपको। कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स है। इसमें लिखना पहले देवकुंड। देवकुंड ये उत्तरकाशी में है। अगला है नंदी कुंड। ये रुद्रप्रयाग में है। अगला है नंदा कुंड। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे डिफरेंस में पूछ लेता कई बार कि नंदी कहाँ पे है, नंदा कौन सा है। नंदा कुंड इज बागेश्वर। द लास्ट वन इज देवी कुंड। देवी कुंड भी बागेश्वर में ही है। क्लियर? ठीक है। तो ये हमारा मोटे मोटे ताल वाल ग्लेशियर सबने निपटा दिए। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब जो हम इंपॉर्टेंट शुरू करेंगे वो है उत्तराखंड रिवर सिस्टम। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं लिखना उत्तराखंड रिवर सिस्टम। ठीक है, इस पे लिखेंगे वैसे। उत्तराखंड में कितने रिवर सिस्टम है मोटे तौर पे? एक गंगा हो गया, एक यमुना हो गया, नहीं वो ये अलकनंदा सब पार्ट है, और तीसरा कौन सा हो गया? काली। काली। ठीक है, ये तीन मोटे मोटे हैं। गंगा जब हम पढ़ते हैं ना, तो गंगा दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं हम। एक तो हो गया आपका कौन सा? अलकनंदा। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा भागीरथी मिलन नदी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम गंगा उठाएंगे,
उसके बाद यमुना उठाएंगे, यमुना में रुपिन सुपिन टॉस वॉस जो सब चीजें हैं, और लास्ट में काली उठाएंगे हम, जो जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ कहाँ पे इसमें संगम वगैरह होता है, कहाँ पे सोर्स वगैरह आते हैं, वो सब चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, काली है भाई, अभी वो भी लिखाऊंगा मैं तुम्हें, कौन कौन से इसके बेसिन किसका बड़ा है, किसकी लेंथ बड़ी है, किस पे फॉरेस्ट एरिया सबसे बड़ा है, तो मैं वो डेटाबेस लिखवा दूंगा। तो गंगा से हम देखेंगे, और इसी में तुम्हें जो उसके छोटे मोटे पॉइंट है वो निपटा देंगे हम। और जिसमें डायग्राम बनाया उसी डायग्राम में हम सोर्स वोर्स कहाँ मिल रहे हैं मैं अलग से लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, डायग्राम भले ही एक या दो बार यहीं पे रिवाइज कर लेंगे, लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा हम थोड़ा, तो यहीं पे रिवाइज कर लेंगे भले डायग्राम के थ्रू ही। बाकी तुम्हें लिखना होगा तो लिख लेंगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि भाई कौन सा निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे। इसके साथ ही मैं मल्टी पावर प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं इन रिवर्स पे वो भी लिखवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। क्लियर इतना? तो उत्तराखंड से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिखना उत्तराखंड ग्लेशियर्स, उत्तराखंड ग्लेशियर्स are source of many rivers, source of many rivers. General flow of these river उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो कैसा फ्लो होता है रिवर का, कॉमन फ्लो क्या है? जैसे उत्तराखंड ऐसे मान लो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में, तो अधिकतर नदियां किस दिशा में बहती है? नॉर्थ से साउथ। ठीक है, साउथ ईस्ट। साउथ। ठीक है, इसमें दो जो हमारे मेजर फ्लो है ना, हम बोलेंगे थोड़ा साउथ वाला है और थोड़ा अधिकतर वाले साउथ ईस्ट वाले हैं। तो अगर एक क्वेश्चन पूछे कि जनरली उत्तराखंड में नदियां कहाँ बहती है, तो साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, तो वही लिखा रहा हूँ। क्या लिखा अभी? दिस रिवर आर इन द डायरेक्शन ऑफ, या फिर आर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। दोनों ही आएंगे तो दोनों ही करने होंगे, उसमें आएगा फिर ऑप्शन की एयर भी दोनों। ठीक है, स्थापित तथ्य कि ना बिल्कुल साउथ है ना बिल्कुल साउथ ईस्ट है। अब अगर केवल साउथ आता है तो मतलब सारी रिवर के साउथ में जा नहीं सकती ना किसी स्टेट की, ज्योग्राफी हो नहीं सकती है भी ऐसी, तो कुछ ना कुछ होता है डाइवर्शन। ठीक है, आगे लिखना दीज रिवर्स are divided into three main river system of Uttarakhand, which are into three main river systems of Uttarakhand, which are first one is लिखेंगे हम ऐसे ही करके गंगा रिवर सिस्टम, जिसके दो पार्ट है, अलकनंदा एंड भागीरथी। फर्स्ट वन इज गंगा रिवर सिस्टम, इसके दो सब पार्ट है, अलकनंदा रिवर सिस्टम एंड भागीरथी बिलंगिना रिवर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज यमुना रिवर सिस्टम एंड द लास्ट वन इज काली रिवर सिस्टम। ठीक है, लास्ट वन इज काली रिवर सिस्टम। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, हम गंगा से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ना कुछ स्पेशल नोट्स देके तुम्हें ये बताता हूँ कि लेंथ वाइज कौन सबसे बड़ी है, और ये बेसिन वाइज कौन सी बड़ी है, और जैसे देखा जाए कि किस पे फॉरेस्ट एरिया कितना है, और कौन सी नदियां कहाँ पे है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। तो नोट्स दे दो, नोट्स लिख लेते हैं। और नोट्स पे सबसे पहले दो कॉलम बना लो, एक में रिवर बना लो, दूसरे में बनाना बेसिन रिवर, और सेकंड कॉलम इज रिवर बेसिन इन किलोमीटर स्क्वायर। रिवर बेसिन पता है ना क्या होता है, आइडिया है ना? ठीक है, तो उसके आधार पे देख रहे हैं हम किसका सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, किसका सबसे छोटा है, तो ये कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है। तो फर्स्ट पे लिखना सबसे बड़ा रिवर बेसिन है काली रिवर का, काली 11,467 किलोमीटर स्क्वायर, वो तो ऊपर लिखा ही है, काली 11,467 किलोमीटर स्क्वायर में ये। नेक्स्ट इज अलकनंदा, इसका है 10,951। नेक्स्ट वन इज भागीरथी 951। अगला है भागीरथी, इसका है 7,880। नेक्स्ट वन इज कोसी 6,753। नेक्स्ट वन इज रामगंगा
6205. Next one is Yamuna, 2404. Next one is Toss, 2390. And the last one is Nayar, 1921. Nayar is 1921. क्लियर इतना? लिख लिया? तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ या फिर नहीं, अलकनंदा भागीरथी कही है। गंगा की बहती कितनी? देवप्रयाग से हरिद्वार तक बहती इतना छोटे मोटे नयार व्यार मिलती, छोटी मोटी नदी गाड़ गदेरे मिलते, पर ऐसा कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं बनाती, क्योंकि अलकनंदा भागीरथी में मेजर सर रिवर आपने काली के बाद क्या बोला था? काली के सेकंड बाद पॉइंट। अलकनंदा। ठीक है, तो रिवर बेसिन के आधार पे एसएम से बाइफरकेट करते हैं। क्लियर इतना? ऐसी एक सेकंड नोटिंग दो, उसमें रिवर और फॉरेस्ट एरिया लिख लेते हैं। रिवर और उसमें जो फॉरेस्ट एरिया लिखते हैं, फॉरेस्ट एरिया परसेंट पे लिख रहे हैं हम, जैसे हमने इसमें बेसिन किलोमीटर स्क्वायर में लिखा, तो यहाँ पे हम परसेंट में फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं। किस रिवर का फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा होगा उत्तराखंड में? आइडिया? टॉस का है। ठीक है, ज्यादा रिवर से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होने का मतलब कि यहाँ पे आबादी कम ही होगी। ठीक है, तो टॉस जो बहती है अधिकतर ग्लेशियर से, ऐसे इलाके में बैठती है जहाँ पे ज्यादा आबादी नहीं है, तो वहां पे फॉरेस्ट एरिया अच्छा खासा है टॉस का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है वैसे कि फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा किस रिवर में है, तो टॉस। तो लिखना फर्स्ट वन इज टॉस, इसका 76.6% अंडर फॉरेस्ट एरिया है। अगला है कोसी, 69% है ये। अगला है यमुना, 56.7% है। अगला है काली, 45.4%। रामगंगा है अगला, 41.5%। भागीरथी अगला, 34.9%। एंड द लास्ट वन इज ऑब्वियसली अलकनंदा, जो कि पूरे बसावर से जाती है, 32.1%। क्लियर इतना? ठीक है, तो हमने क्या देखा, रिवर रिवर बेसिन के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा, और किसमें देखा कि फॉरेस्ट एरिया किसमें कितना है। ठीक है, अब हम देखेंगे रिवर लेंथ वाइज कितनी है। ठीक है, लेंथ वाइज सबसे बड़ी कौन सी है, और मैंने लोकेशन में लिखा दूंगा ये रिवर कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से खत्म हो रही है। तो अगर बाद में जो छोटी मोटी रिवर्स हम बाद में नहीं कर पा रहे ना, कई बार आता है सोर्स कहाँ है या फिर कहाँ है, किस पे मिल रही है, तो ये डायग्राम पूरा काम आ जाएगा। ठीक है, तो एक लिखना रिवर, उसमें लिखना लेंथ ऑफ रिवर इन किलोमीटर्स, अगला लिखना लोकेशन। लोकेशन मतलब कि सोर्स कहाँ, उसका माउथ का है। ठीक है, तो सबसे लंबी रिवर जो उत्तराखंड में है वो है काली। इसकी लेंथ है 252 किलोमीटर्स, और ये शुरू होती है काला पानी से, काला पानी टू टनकपुर। उत्तराखंड में जो फ्लो करती है काला पानी से टनकपुर तक। ठीक है, अगला है भागीरथी, ये है 205 किलोमीटर्स। कहां से शुरू होती है भागीरथी? गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से गंगोत्री से होती है, ठीक, गौमुख से। गौमुख कह सकते हैं। कहाँ खत्म होती है भागीरथी? देवप्रयाग। देवप्रयाग। ठीक है, तो भागीरथी इज फ्रॉम गौमुख टू देवप्रयाग। थर्ड वन इज अलकनंदा, अलकनंदा है 195 किलोमीटर्स, और शुरू होती है सतपंथ से, सतपंथ से खत्म कहाँ होती है अलकनंदा?
देवप्रयाग सेम, ठीक है, देवप्रयाग। नेक्स्ट वन इज कोसी। कोसी 168 किलोमीटर्स। ये कौसानी से शुरू होती है, कौसानी, और सुल्तानपुर में खत्म होती है। अगले लिखना वेस्टर्न रामगंगा। ये 155 किलोमीटर लेंथ की है, और ये दूधा तोली से शुरू होके, दूधा तोली से शुरू होके कालागढ़ में खत्म होती है, ठीक है। अगली आती हुई टॉस। ये 148 किलोमीटर है। ये नेटवार्ड से बनती है, नेटवार्ड, नेटवार्ड NAITWAD, नेटवार्ड, और ये खत्म होती है कालसी पे। खत्म होना मतलब मर्ज होना भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं जा रही है, मर्ज हो रही है। ये कालसी पे खत्म होती है। नेक्स्ट वन इज सरयू। ये 146 किलोमीटर लेंथ की है। ये शुरू होती है सरमूल से, सरमूल, SARMUL, सरमूल, खत्म होती है पंचेश्वर पे, ठीक है। पंचेश्वर में हम काली रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे कि पंचेश्वर में डैम बन रहा है, काली रिवर में मिल जाती है सरयू, वहां पे बहुत बड़ा डैम बन रहा है, इंडिया नेपाल वाला सब पता, ठीक है। तो ये है काली। अगला है यमुना। ये 136 किलोमीटर ऑफ लेंथ है। ये शुरू होती है यमुनोत्री से, खत्म होती है ढालीपुर। नेक्स्ट वन इज भिलंगना। ये 110 किलोमीटर की है। ये खातलिंग ग्लेशियर से शुरू होती है, खातलिंग ग्लेशियर से शुरू होती है, और गणेश प्रयाग पे मर्ज करती है। गणेश प्रयाग क्या है? टेरी लेक। टिहरी, ठीक है, टिहरी का पुराना नाम गणेश प्रयाग था। वहां पे किससे मीट करती है भिलंगना? टिहरी में किससे? भागीरथी। गंगा तो देवप्रयाग से बाद मिल रही है ना, भागीरथी से। भागीरथी से मिल रही है, ठीक है। गणेश प्रयाग में प्रयाग है, भागीरथी भिलंगना का, तो भिलंगना है गणेश प्रयाग तक। नेक्स्ट वन इज ईस्टर्न नयार। ये 109 किलोमीटर की है, 9 किलोमीटर। अरे जा रही है दूधा तोली से सतपुली तक। सतपुली। अगला है ईस्टर्न रामगंगा। ईस्टर्न रामगंगा, ये लिखना है इसमें नामिक एंड पोटिंग ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा सॉरी, लेंथ 108। नामिक एंड पॉटिंग ग्लेशियर से निकलती है और जाती है रामेश्वर तक। अगली रिवर इज पिंडर। 105 किलोमीटर की लेंथ है। ये शुरू होती है पिंडारी ग्लेशियर से। कहाँ है पिंडारी ग्लेशियर? पढ़ा कल? बागशु, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है पिंडर? थोड़ा पढ़ा आप लोगों ने कल? कर्णप्रयाग। पिंडर जितने भी ट्रिब्यूटरी है सबसे तेज पिंडर ही बहती है इनमें, कर्णप्रयाग में खत्म होती है। नेक्स्ट वन इज गौरी गंगा, 104 किलोमीटर। ये है मिलाम ग्लेशियर से, मिलाम ग्लेशियर से जौलजीबी तक। अगली है गोला रिवर से जौलजीबी तक। नेक्स्ट वन इज गोला रिवर, 102 किलोमीटर ऑफ लेंथ है, और ये पहाड़ पानी से किच्छा तक बहती है। पहाड़ पानी से किच्छा तक बहती है। नेक्स्ट वन इज हमारी गंगा, 96 किलोमीटर ऑफ लेंथ है, और देवप्रयाग से हरिद्वार में बहती है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक।
अगली है वेस्टर्न धौलीगंगा, 94 किलोमीटर। देवबंद से बहती है, देवबंद, और जाती है विष्णुप्रयाग तक। अगली है वेस्टर्न नयार, वेस्टर्न नयार 78 किलोमीटर, दूधातोली से सतपुली। अगली है सॉरी मंदाकिनी, वेस्टर्न यार हो गई ना। नेक्स्ट इज मंदाकिनी, 72 किलोमीटर, चौराबाड़ी ग्लेशियर से रुद्रप्रयाग तक जाती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से रुद्रप्रयाग तक जाती है। अगली है नंदाकिनी, 56 किलोमीटर से, ये जाती है नंदा घुघटी से, या फिर नंदा घुघटी लिख लो, नंदा घुघटी से कहां तक जाती है? नंद प्रयाग। अगले रखो कूटी, KUTI, कूटी, 54 किलोमीटर ऑफ लेंथ है। लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, लिम्पियाधुरा, और काली रिवर में मर्ज हो जाती है। प्लेस इज अननोन, ऐसे कोई विख्यात नहीं है। लिम्पियाधुरा टू काली रिवर। एंड द लास्ट वन इज लादिया, LADHIYA, लादिया, 52 किलोमीटर ऑफ लेंथ है, और शुरू होती है गजार से, GAJAR, गजार, और मर्ज होती है चूका पे, CHUKA। ठीक है, तो हो गई 21 थी। ठीक है, तो ये हमने लैंडवाइज कर ली, और इनका सोर्स और इनका मर्जिंग पार्ट हमने कर लिया है। क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आएगा तो यहाँ से इस मैप से भी तुम्हारा हो सकता है। क्लियर? सुल्तानपुर आपने लिखा है यूपी में है कि यहाँ? इधर की साइड पड़ता है ये पूरा। हाँ, दूसरा जो है ये जो देवबंद है, ये दूसरा देवबंद है जो इधर वाला। ये तो यूपी वाला देवबंद है, ये देवबन है, बन है, ये कुल्लू शिरडी में है ना, वहां पे पड़ता है, तो ये अलग है। ठीक है, तो ये आपके वन वर्ड वगैरह ये सब से डील कर लेंगे। और 2-3 नोटिंग है। ठीक है, हमने हिमालयस पढ़े थे, हमने ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालयस पढ़े थे हमने। तो इनमें से कौन कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है वो लिख लेते हैं। ठीक, कई बार आता है कि इनमें से कौन सी रिवर ग्रेटर हिमालय से निकल रही है, कौन सी शिवालिक से निकल रही है, कौन सी मिडिल हिमालय से निकल रही है, तो लिख लेते हैं। अगली नोटिंग देखा, रिवर्स ऑफ ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस की कौन कौन सी रिवर निकल रही है, सोर्स किसका ग्रेट हिमालयस में है? उत्तराखंड में। रिवर्स ऑफ ग्रेट हिमालयस, ठीक है, जितनी बड़ी रिवर है सब ग्रेट हिमालय से आ रही है। लिखो उसमें, फॉर एग्जांपल भागीरथी वहां से आ रही है, भिलंगना वहां से आती है ग्रेट हिमालय से, अलकनंदा आती है, धौलीगंगा आती है, और नंदाकिनी आती है, नंदाकिनी, पिंडर आती है, मंदाकिनी आती है, काली आती है, यमुना, काली, फिर यमुना वहीं से आती है ग्रेटर से, टॉस भी, और ईस्टर्न रामगंगा, ईस्टर्न रामगंगा। ठीक है, ये सब कहां से आ रही है? ग्रेट हिमालय से। ठीक है, सर आपने भिलंगना के बाद क्या बोला था? इसके बाद भिलंगना और धौलीगंगा के पहले क्या कहा था आपने? भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा, धौली, पिंडर, मंदाकिनी, नंदाकिनी, यमुना, टॉस, काली, ईस्टर्न रामगंगा, यही ना? ठीक है, कुछ छूटा है आपका किसी का? ठीक है, तो ग्रेट हिमालयस की रिवर्स थी कुछ। अब मिडिल हिमालयस की रिवर लिख लेते हैं, मिडिल या फिर लेसर हिमालयस की रिवर लिखते हैं, जो भी है।
इसमें लिखो वेस्टर्न रामगंगा मिडिल से आती है, ठीक है। ईस्टर्न रामगंगा पूछे तो ग्रेटर से आती है, मिडिल से कौन सी आती है? वेस्टर्न रामगंगा। वेस्टर्न रामगंगा कॉमा नयार, सरयू, खो, खो रिवर है कोटद्वार में, खो जाती है असल में, खो। नेक्स्ट वन इज गोमती, कोसी, गोला, पनार, लादिया। ठीक है, ये थी। अगली लिखो शिवालिक या दून से कौन सी रिवर आती है? ये बिल्कुल छोटी छोटी रिवर है, सूख भी जाती है कई बार। इसमें लिखना सॉन्ग, सुसवा हुई इसमें, रिस्पना, मालिनी, नंदौर, मालिनी और नंदौर। मालिनी और नंदौर, ठीक है। इतना क्लियर? इतना यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये पूरी नोटिंग लिखा दी, इसमें वन वर्ड बहुत बन के आते हैं, तो ये सारे आंकड़े आपको याद रहने चाहिए। इनका ये याद मत करो, बड़े बड़े रिवर की लेंथ याद करना, जैसे 295 किसकी है, 196 की है, 3 4 की लेना। किसी का रिवर बेसिन याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑर्डर सबका याद जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था। तो हम देखो रिवर सिस्टम कर रहे थे, तो अब स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम से, ठीक है। तो हेडिंग डालना गंगा रिवर सिस्टम। क्या करना पड़ेगा? इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा यार। दोनों तो सिंपल हो जाता है। ये आप लोग दिख रहे हैं, इन लोगों के ऑनलाइन में दिख रहा है आप लोगों के डायग्राम? सर पूरा नहीं दिख रहा है। थोड़ा ही दिख रहा है, मतलब इतना नहीं दिख रहा कि समझ में आए कुछ। नहीं दिख रहा है। अरे हो गया, अब नहीं चढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है, पहले यहाँ पे पढ़ लेना, फिर बना लेना, फिर मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम है, और उसमें हम जो पहला सब पार्ट है इसका अलकनंदा रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अब दिख रहा है ऑनलाइन में सबको? ऑनलाइन में दिख रहा है आप लोगों को? आप सब यस सर। सर थोड़ा सा नीचे और कर दीजिए उसको। आगे रेडी हो। अच्छा, ओके सर, ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है। चलिए। देखो अलकनंदा रिवर की हम बात करते हैं, तो हमें पता है कि ये बद्रीनाथ के ऊपर से आती है, ठीक है। आपको वैसे आइडिया, थोड़ा बद्रीनाथ वगैरह गए होंगे आप लोग, तो थोड़ा आइडिया रोड का भी रखो। अलकनंदा की सबसे अच्छी बात है रिवर सिस्टम की, ये रोड के किनारे ही चलती रहती है। तो अगर आप बद्रीनाथ तक गए होंगे तो आपको सब चीजें याद रहेंगी। जैसे यहाँ से ऊपर जाओगे बद्रीनाथ में, सबसे पहले ऋषिकेश पड़ता है, फिर देवप्रयाग पड़ेगा, फिर श्रीनगर, फिर आगे देखोगे आप रुद्रप्रयाग वगैरह वगैरह। तो वैसे ही पड़ेंगे सारे जो संगम है, वैसे ही पड़ेंगे। तो अगर वैसे गए हो तो बिल्कुल इजीली याद रहेगा, नहीं भी हो तो डायग्राम में याद कर लेना। हमारे 5 संगम इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 5 संगम इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें? नीचे से शुरू करेगा हम। देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग सर है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। प्रयाग, फिर विष्णु प्रयाग। तो 5 इंपॉर्टेंट है। बाकी केशव प्रयाग वगैरह करके भी है, घांगड़िया में भी संगम होता है,
गोविंद घाट में भी संगम होता है, ये सब भी है, लेकिन 5 संगम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम। देखो अलकनंदा रिवर कहां से शुरू हो रही है। अलकनंदा रिवर शुरू हो रही है, छोड़ो, ठीक है, यहां से शुरू हो रही है। ये ट्रायंगुलर शेप हमारे यहाँ पे ग्लेशियर है, सत्यपंथ ग्लेशियर, और उसके बगल में भागीरथी खर ग्लेशियर, दोनों है। इन दोनों को हम अलकापुरी ग्लेशियर, अलकापुरी बाग बोल देते हैं इसे हम। तो ये इसका सोर्स है। ठीक है, अगर कोई बोले कि कहां से शुरू होती है, सत्यपंथ ग्लेशियर बोल सकते हो, सत्यपंथ ताल बोल सकते हो, अलकापुरी बाग बोल सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से देखो अलकनंदा शुरू हो गए, नीचे की ओर हम आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इस पे रिवर मिलती है, कौन सी मिलती है, सरस्वती। कहां से आ रही है, माड़ा की उधर। ये ना देखो, ऊपर जाओगे पहाड़ में देवताल एक स्थान है, रत्ता कोने स्थान पर देवताल एक पीक है, वहां से आती है सरस्वती रिवर नीचे की ओर। और माड़ा के जस्ट ऊपर देखो एक भीम पुल इस पे बना हुआ है। ठीक है, कहते हैं कि भीम ने यहाँ पे गदा मारा था, पुल वुल बन गया, तो भीम पुल है। और इसका सबसे पहले जो रिवर संगम होता है केशव प्रयाग में, सरस्वती आके मिलती है अलकनंदा से। ठीक है, फिर अलकनंदा नीचे आती है केशव प्रयाग से, बद्रीनाथ मंदिर क्रॉस किया। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर में कोई संगम नहीं हो रहा है, बद्रीनाथ विष्णु भगवान के अवतार, मतलब विष्णु भगवान के हैं, तो वहां पे उनके नीचे से जाती है रिवर। तो कहते हैं कि विष्णु के पैरों से जा रही थी, इसलिए इसके अलकनंदा के जब बद्रीनाथ क्रॉस कर रही है ना अलकनंदा, उसके बाद इसे विष्णुपदी गंगा भी कहते हैं, या फिर विष्णु गंगा भी कहते हैं। ठीक है, विष्णु के पैरों से बहने वाली गंगा है तो विष्णु गंगा भी कहते हैं। तो बद्रीनाथ से हम नीचे जब आएंगे, तो यहाँ पे बद्रीनाथ के थोड़ा सा नीचे एक प्लेस है, ऐसा कोई खास नाम नहीं उसका, वहां पे एक ऋषि गंगा रिवर मर्ज कर रही है अलकनंदा से। ठीक है, ऋषि गंगा 2 रिवर है, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, सेकंड वाली अलग है, उसे याद रखना। ऋषि गंगा रिवर आ रही है नीलकंठ हिल से, यहाँ पे अलकनंदा में आके मर्ज हो जा रही है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 2 संगम है हमारे। इसके नीचे जब आएंगे हम, तो यहाँ पे गोविंद घाट एक जगह है, सुनी हुई आपने। गोविंद घाट से एक रास्ता जाता है हेमकुंड साहिब के लिए और फूलों की घाटी वगैरह के लिए। ठीक है, पैदल रास्ता जाता है। तो गोविंद घाट में एक रिवर आके मिलती है, तो उसे हम देखेंगे वो रिवर बन कैसे रही है। ठीक है, ऊपर जाओगे देखो हेमकुंड साहिब दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, हेमकुंड साहिब है, हेमकुंड साहिब से एक रिवर आती है, लक्ष्मण गंगा भी इसका नाम है, हेम गंगा भी इसका नाम है, इसे भ्युंडर रिवर भी कहते हैं। ठीक है, और उसके नीचे से ही, उसके साउथ डायरेक्शन से पुष्पावती रिवर आती है। और यहाँ पे एक पॉइंट पड़ता है घंगरिया, अगर कोई ट्रैकिंग वगैरह जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है घंगरिया। तो घंगरिया पे इन दोनों का मर्ज होता है, और उस रिवर को उसके आगे भी हम लक्ष्मण गंगा रिवर ही बोलते हैं, जो कि आगे गोविंद घाट में अलकनंदा से मर्ज कर जाती है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, देखो ये जब बनाओगे 2-4 बार रटोगे तभी याद होगा, वरना बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। ठीक है, तो गोविंद घाट तक की कहानी क्लियर है। ठीक है, तो गोविंद घाट तक छोटी मोटी नदियां इसमें आके मिल रही थी, वैसे बड़ी बड़ी नदियां, लेकिन इतनी वो नहीं कि बहुत बड़ा पानी ला रही है। अब जो आएंगे बड़े बड़े प्रयाग आने शुरू हो जाएंगे जब नीचे के डायरेक्शन में आएंगे। सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग में हमारी वेस्टर्न धौली गंगा, या फिर जिसे हम सिंपल धौली भी बोल देते हैं कई बार, धौली आके मर्ज करती है विष्णु प्रयाग में। जोशीमठ के पास है विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग जो है, जहाँ पे कोई बड़ा शहर नहीं बसा है, एक तरफ जय पर्वत है, दूसरी जगह विजय पर्वत है। जय पर्वत, विजय पर्वत, विष्णु प्रयाग है। तो वहां पे हमारी धौली या वेस्टर्न धौली गंगा आके मिलती है। देखो हर रिवर की कहानी अलग है, इसमें बोल रहा हूँ कि यहीं पे कर लेंगे हम, तो अलग से लिखाएंगे नहीं। वेस्टर्न धौली गंगा कहां से आ रही है, देखो मैं लिखा था कि देवबन। देवबन ना यहाँ पे धौलागिरी हिल से कुल्लू रेंज में, वहां से वेस्टर्न धौली गंगा स्टार्ट हो रही है, नीचे की ओर आई। रैनी कहाँ सुना होगा आपने, चमोली में। क्या है यहाँ पे फेमस, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट वाला। ठीक है, तो वही रैनी विलेज यहाँ पे है। अभी कुछ साल पहले यहाँ पे भी एक ऋषिगंगा 2 रिवर, जो ऋषिगंगा पहली थी ना हमारी, अब ऋषिगंगा 2 है। देखो ऋषिगंगा 2 रिवर अब वेस्टर्न धौली गंगा का कहाँ हो रहा संगम, रैनी विलेज में। इसी ऋषिगंगा 2 में एक प्लांट बनाया गया था, उसमें बाढ़ आई थी और काफी लोग मारे गए थे। ठीक है, 2-3 साल पहले की बात होगी। तो वेस्टर्न धौली गंगा जो कि कुल्लू रेंज से आ रही है, ऋषिगंगा 2, दोनों रैनी विलेज में मर्ज करेंगी। जब छोटी रिवर एक बड़ी रिवर को मर्ज करती है तो बड़ी रिवर का नाम कहा जाता है। तो वेस्टर्न धौली गंगा आगे गई, इसमें 3 छोटी छोटी नदियां आती हैं, इनके सोर्स याद नहीं करेंगे वरना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। गणेश गंगा, ठीक है, क्योगाड़ और गिरथी। ये ज्यादा जूम हो गया तो साफ नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा जब लिखोगे आप। ठीक है, गणेश गंगा, क्योगाड़ और गिरथी मिलती है, इनके सोर्स की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और ये आके विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मीट कर जाती है। ठीक है, अब नीचे आएंगे, देखो ये छोटी छोटी रिवर्स आ रही है, तो इनके सोर्स लिखते हैं। इसके लिख रहे हैं बालखिल्य, एक रिवर आती है तुंगनाथ से आती है, इसलिए लिखा दिया मैंने। बालखिल्य मीट कर रही है अलकनंदा पे, विरही गंगा मीट कर रही है अलकनंदा पे, पताल गंगा और गरुड़ गंगा।
ठीक है, अलकनंदा अपना आगे चल रही है आराम से। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग से सिंपल नाम से नंद है तो सबसे इजी है। नंद प्रयाग में कौन सी रिवर मीट कर रही है? नंदाकिनी। और कहां से आ रही है? नंदा गुप्ती हिल्स। ठीक है, सिंपल बात। नंद प्रयाग से नीचे आओगे क्या पड़ेगा? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में मीट करती है पिंडर रिवर। ठीक है, कर्ण प्रयाग के नाम से कहते हैं कि कर्ण को जो कान कुंडल दान में गए थे कर्ण प्रयाग में दिए गए थे, तो वहां पे पिंडर को कई बार कर्ण गंगा भी कह देते हैं। तो कर्ण प्रयाग में आके मिलती है। पिंडर की कहानी देखो अपने आप में, पिंडर कहां से आ रही है? पढ़ा ही है, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से आ रही है। और आटाघाट रिवर दूधातोली हिल से आ रही है, आटाघाटी रिवर। तो वो मीट करती है इसे पिंडर पे, और आगे चल के पिंडर कर्ण प्रयाग में अलकनंदा को मीट कर जाती है। इतना क्लियर है? अब देखो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी रिवर मीट करती है? मंदाकिनी रिवर मीट कर रही है। ठीक है, मंदाकिनी पहली रिवर जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अलकनंदा की, बाकी सारी लेफ्ट थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है अलकनंदा की? दैट इज मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी की देखो, मंदाकिनी आ रही है मंदरांचल हिल्स से। ठीक है, इसकी दो ट्रिब्यूटरी है, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लेक्स होगी, मैं आपको क्लियर कर दूंगा बाद में। इसकी दो ट्रिब्यूटरी है, एक ही है वासुकी या सोनगंगा जो कि सोनप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी से, और दूसरी है कालीमठ में मिलने वाली मधुगंगा। बहुत ज्यादा जूम हो गया, समझ में आ रहा है थोड़ा? ठीक है, ये देखो मंदाकिनी आ रही है ऐसे करके। ठीक है, यहां से सोनगंगा या वासुकी आके मीट कर रही है सोनप्रयाग में, और मधुगंगा आके मीट कर रही है कालीमठ में, और ये सीधा आके मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मर्ज कर जाती है अलकनंदा से। ठीक है, अब देखो रुद्रप्रयाग के बाद देवप्रयाग। देवप्रयाग इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट संगम है क्योंकि यहीं से गंगा शुरू होती है। तो देवप्रयाग में हम सबको पता है कहां कौन कौन मीट करेगी? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी आ रही है, मैंने बताया था गणेश प्रयाग में भागीरथी बिलंगना का संगम होता है। ये वाला जो पोर्शन है वह अगले पोर्शन में करेंगे। भागीरथी बिलंगना का एक पूरा रिवर सिस्टम अलग है। तो ये सोचो कि जब भागीरथी आ रही है देवप्रयाग में मीट कर रही है, तो यहां से क्या शुरू हो जाती है? गंगा। ठीक है, यहां से इस रिवर को गंगा रिवर कहते हैं। और देवप्रयाग का पुराना नाम सुदर्शन प्रयाग और इंद्र प्रयाग भी, मैं यहीं पे नोटिंग करा दी। और इन दोनों को सास बहू बोलते हैं, अलकनंदा और भागीरथी को। क्यों बोलते हैं? हाँ, एक शांत बहती है, एक तेज आवाज करती है। तेज आवाज कौन करता है घर में? सास। तो गंगा हो गई आपकी, भागीरथी होगी आपकी सास, अलकनंदा होगी आपकी बहू। तो सास बहू का रिश्ता है। हालांकि अब बाद जब से डैम हुआ ना तो उल्टा हो गया सब। अब अलकनंदा तेज बहती है और गंगा शांत बहती है। ठीक है, तो सुदर्शन प्रयाग में आगे गंगा मिल जाती है। इसके बाद बहुत इजी हो जाती है कहानी, अब कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। ऋषिकेश के पास एक जगह है फूल चट्टी, ट्रैकिंग वगैरह होती है, यहाँ पे देखना आपको भी। यहाँ पे नयार रिवर आके मीट करती है इसे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि नयार, ईस्टर्न नयार और वेस्टर्न नयार दो दो तरीके से आती है ना। ईस्टर्न नयार को सीयूसी घाट भी कहते हैं, वेस्टर्न नयार को सियोली घाट या ढाईजूली घाट भी कहते हैं। ये दोनों पौड़ी के पास एक जगह है, सतपुली में आके मीट करती है, और ये नयार होके आगे फूलचट्टी में मर्ज कर जाती है अलकनंदा से। ठीक है, फिर ऋषिकेश आपको पता ही है, सिंपल सी बात। चांदबाड़ी तालाब में लिखा ही है, वहां से चंद्रभागा रिवर आ रही है, ऋषिकेश में मिल जा रही है। और राय वाला थोड़ा हरिद्वार से आगे, सॉरी ऋषिकेश से आगे हरिद्वार की तरफ चलोगे राय वाला, तो वहां पे सौंग रिवर और सुस्वा रिवर की ट्रिब्यूटरी आके मीट कर जा रही है। ये छोटा सा रिवर सिस्टम है सौंग सुस्वा का, मैं अलग से नोटिंग में करा दूंगा आपको। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? देखो, एक बार बनाओगे इसे, दो बार तीन बार याद करोगे तब याद हो जाएगा। और अभी तो एक रिवर सिस्टम है अलकनंदा, इसके बाद हमारे पास भागीरथी बिलंगना भी है, यमुना अपने आप में यार काली रिवर सिस्टम भी बड़ा है। ठीक है, तो भले कॉम्प्लेक्स हो सकता है पर याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए मैं डायग्रामेटिक वे में करा रहा हूँ। डायग्रामेटिक वे में याद कर लो। ठीक है, तो इसे बना लो, या फिर मैं वो समझ गया वैसे तुम? ठीक है, ठीक है, तो एक बार इसी से रिवाइज कर लो कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, अब बताओ कि अलकनंदा कहां से शुरू हो रही है? सत्तरपंथ से शुरू हुई है, अर्कापुरी बाग से शुरू हुई। पहली जो उस पर ट्रिब्यूटरी आके मिल रही कौन सी है? पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सरस्वती। सोर्स के साथ बताओ। सोर्स देवताल एट रत्ताकुंडा। ठीक है, कहां पे मिल रही है? केशव प्रयाग। तो अगर फर्स्ट प्रयाग आता है, फर्स्ट प्रयाग कौन सा है? केशव प्रयाग है। फर्स्ट रिवर कौन सी है? सरस्वती रिवर है। ठीक है, फिर बद्रीनाथ के आगे चले हम, तो नीलकंठ हिल से कौन सी रिवर आ रही है? ऋषिगंगा। वो आगे मर्ज करती है अलकनंदा में, जस्ट बिलो द बद्रीनाथ। ठीक है, फिर आता है हमारे गोविंद घाट। गोविंद घाट पे एक रिवर आके मीट करती है लक्ष्मण गंगा। और लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती का कहाँ है संगम? घंगरिया। ठीक है, घंगरिया।
आप जाओगे ना गोविंद घाट से ऊपर, थोड़ा पैदल चलोगे, गंगारी से रास्ते से कट जाते हैं, ट्रैकिंग का रास्ता है। ठीक है, हेमकुंड साहिब के आसपास दोनों का सोर्स है। तो ये आपका गोविंद घाट हो गया। फिर हमारे मेन मेन प्रयाग शुरू हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग कौन सा है? पहला प्रयाग ऊपर से नीचे आते हुए विष्णु प्रयाग। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ लगाते हुए आते हैं। तो फर्स्ट प्रयाग इज विष्णु प्रयाग। वहां पे किससे संगम होता है? वेस्टर्न धौली गंगा, सिंपल धौली। और धौली की अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें हम, खुद तो धौलागिरी से आ रही है, लेकिन ऋषि गंगा 2 यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट था, वो अभी लिखाऊंगा आपको मैं। गणेश गंगा, क्योड़ीगाड़ और गिरती, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। बाकी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी है, बाल खिल्य, विरय गंगा, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा, इनका कोई ज्यादा नहीं है। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी हिल्स, नंदागुप्ती हिल्स से नीचे कर्ण प्रयाग, पिंडर रिवर, पिंडारी ग्लेशियर से उसकी ट्रिब्यूटरी आटाघाट जो कि दूधातोली से आ रही है। रुद्रप्रयाग का आपको पता ही है, मंत्रांचल से मंदाकिनी आ रही है। और दो ट्रिब्यूटरी कौन सी उसकी? सोनगंगा एंड मधुगंगा। सोनगंगा सोनप्रयाग में मिलती है, मधुगंगा कालीमठ में मिलती है। कालीमठ में एक मंदिर भी है काली का। ठीक है, फिर नीचे देवप्रयाग का आपको पता ही है, आपको भागीरथी बिलंगना से जो आ रही है भागीरथी और अल्पना मिलती है, वहां से गंगा कहलाती है। फिर नीचे फूलचट्टी में नयार रिवर, ऋषिकेश में चंद्रभागा रिवर और रायवाला में सौंग रिवर। ठीक है, तो इस डायग्राम को एज इट इज फोटो में देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन वाले को क्या? पंकज को भेज देता हूँ मैं, या मेरा नंबर डिलीट हो गया, मैंने नया फोन लिया था ना। मुझे नंबर देना, भी भेज देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये तो ये था, ये हमारा पूरा कौन सा रिवर सिस्टम है? अलकनंदा। ठीक है, तो हमने अलकनंदा पूरा पढ़ा है। हमारा ये बचेगा, ये वाला भागीरथी बिलंगना वाला, ये हम उस पर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख लेते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट से लिख लेते हैं। ये पेज छोड़ दो एज इट इज। ठीक है, पहले तो हम पंचप्रयाग लिख लेते हैं। पंचप्रयाग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंचप्रयाग लिख लेते हैं, कौन कौन से? वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। पंचप्रयाग कौन कौन से? सबसे पहले कौन सा है ऊपर से नीचे आते हुए? विष्णु प्रयाग। फर्स्ट वन इज विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में आगे लिखो अलकनंदा प्लस क्या मिलता है? वेस्टर्न धौली गंगा। वेस्टर्न धौली गंगा। ठीक है, विष्णु प्रयाग में क्या मिल रहा है? अलकनंदा प्लस वेस्टर्न धौली गंगा। ये अभी लिखे थे हमने, ऊपर में कर देता हूँ फिर से। ठीक है, वेस्टर्न धौली गंगा। नेक्स्ट प्रयाग इज नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, यहां पे क्या मिल रहा है अलकनंदा से? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी रिवर। अगला प्रयाग कौन सा है? कर्ण प्रयाग। यहां पे मिली अलकनंदा प्लस पिंडर रिवर। जितने भी ट्रिब्यूटरी, पिंडर सबसे तेज बहती है इसमें। नेक्स्ट वन इज रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के ब्रैकेट में लिख देना एंशिएंट नेम पुनाड। पुनाड नाम भी था रुद्रप्रयाग का। ठीक है, पुराना नाम पुनाड। पुनाड इसका पुराना नाम है रुद्रप्रयाग का। यहाँ पे अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ये पंचप्रयाग तो देखो, अपर पीसेस लोअर पीसेस हर पीसेस में आती है इसका। पंचप्रयाग में कुछ ना कुछ आएगा 100%। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिल रहे हैं। लास्ट वन इज देवप्रयाग। बिल्कुल सही, यहाँ पे भागीरथी आगे मिलती है। और देवप्रयाग के नाम में लिखा रखे आपको कि क्या है? सुदर्शन प्रयाग और इंद्र प्रयाग। यहाँ पे भी ऐड कर लेना देवप्रयाग के नाम ब्रैकेट में। सुदर्शन प्रयाग या फिर इंद्र प्रयाग भी कहते हैं इसे। ठीक, सुदर्शन प्रयाग या इंद्र प्रयाग। इतना क्लियर है?
ठीक है, तो ये कुछ पंचप्रयाग थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, हमारे पुराण में ना कुछ सप्त सामुद्रिक स्रोत कहे गए हैं गंगा रिवर के, तो लिखना रिवर्स बिलोंगिंग टू सप्त सामुद्रिक स्रोत। हिंदी वर्ड है इसका, कोई इंग्लिश नहीं है वर्जन। रिवर्स बिलोंगिंग टू सप्त सामुद्रिक स्रोत। सामुद्रिक स्रोत, ठीक है। मतलब सात, मतलब गंगा को एक बहुत बड़ा समुद्र माना गया है, सात रिवर गंगा को मिलकर बनाती है, उनका नाम बता रहे हैं, ठीक है। तो मतलब गंगा बहुत सीक्रेट रिवर रही है ना हमारे इसमें, तो सात रिवर जो उसके फॉर्मेशन में योगदान करती है उसका नाम बता रहे हैं। वैसे लिखेंगे हम, देखो फर्स्ट वन इज अलकनंदा। अलकनंदा, धौली। धौली में वेस्टर्न आया ना। हाँ, वेस्टर्न धौली गंगा को धौली लिखते हैं वैसे, मतलब वेस्टर्न धौली गंगा लिख लो, हम धौली बोलते हैं इसे। धौली, वेस्टर्न धौली गंगा। नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी एंड नयार रिवर। एंड नयार रिवर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। ये बताओ, इतना पढ़ लिया हमने, अलकनंदा किन किन डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होकर जा रही है उत्तराखंड में? कोई गया तुमसे बद्रीनाथ? गए हो? कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी यहाँ से अगर तुम जाओगे? अलकनंदा कहाँ तक जाती है? देवप्रयाग तक आती है ना? देवप्रयाग में बनती है, चलो ऊपर शुरू करते हैं। अलकनंदा शुरू कर रही है सर बद्रीनाथ। तीन तीन डिस्ट्रिक्ट से होती है शायद। तीन। ये चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी है शायद। चमोली रुद्रप्रयाग में पता है। और ऊपर से शुरू करो ना। सब पौड़ी भी आता है, श्रीनगर शायद। पौड़ी भी आ गया ना श्रीनगर में। ठीक है, जब बद्रीनाथ से शुरू हुआ तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, नीचे नीचे आओगे रुद्रप्रयाग का है, रुद्रप्रयाग अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है। श्रीनगर से बहती हुई जाती है तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है। और देवप्रयाग में बनती है, देवप्रयाग टिहरी डिस्ट्रिक्ट है, तो चार डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा रफ मैप याद रखा करो। लिखना अलकनंदा फ्लोज थ्रू, अलकनंदा फ्लोज थ्रू 4 districts, 4 districts which are वही चमोली, चमोली लिखो अब, और कौन कौन सी आएंगी? हाँ बिल्कुल, और फिर टिहरी। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ये थे, कहाँ कहाँ से होके जा रही है। अब देखो देहरादून के इसलिए एक बताता हूँ कि यहाँ पे रिवर सिस्टम क्या, सॉन्ग रिवर सुनी तुमने? सॉन्ग रिवर कहाँ बहती है, किसी को आइडिया? डोवाला से नीचे जाती है, तुम वही के तो हो। डोवाला की बड़े पुल से नीचे जो जाती है, तो सॉन्ग रिवर है। सॉन्ग सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है यहाँ पे। तो सॉन्ग रिवर जो है ना, वो शुरू कहाँ से होती है? देखो, सुरकंडा हिल से। सुरकंडा नाम सुना है? सुरकंडा देखा है धनुटे क्या सुरकंडा है? हाँ, मंदिर वाला, तो वहां से सॉन्ग रिवर यस सर, शुरू। यस सर। ठीक है, ये सॉन्ग रिवर वहां से शुरू होती है। ठीक है, इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, एक तो है आपकी रिस्पना, दूसरी है बिंदाल, सॉरी सुस्पा की है। ठीक है, तो सॉन्ग रिवर की जो ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आपकी सुस्वा है, सुस्वा से रिस्पना बिंदाल मिलती है, और आगे जाके तुम्हें पता है कि रायवाला में किससे मिल जाती है? गंगा आ रही है ना, तो वो आ जाती है। ठीक है, थोड़ा ये रफ मैप बना लो ताकि ये सॉन्ग सुस्वा का भी याद रहे तुम्हें। समझ रहे हो बात को?
ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ, देखो भले तुम याद ना रखो, लेकिन देहरादून में होते ही रात बता रहा हूँ मैं। ये बालदेर विद्यालना रॉबी रिवर है, जो कि आगे जाके सॉन्ग में मिल जाती है। ये कहाँ पे? सुसवा से मिलती है, सुसवा से। देखो अलग है, देखो ये सुरकंडा हिल से सॉन्ग आ रही है, ये सुसवा आ रही है। मटियार वैली, अगर ऐसे लिखोगे ना, डीप में जाना है तुम्हें, तो एक मटियार वैली है, ठीक है, आशारोडी के आसपास है, थोड़ा ऊपर आशारोडी देखो ना, आइसबिटी थोड़ा आगे, उससे पहले मटियार वैली से सुसवा रिवर मिलती है। सुसवा रिवर में रिस्पना और बिंदाल आके मिल चुकी होती है पहले, ठीक है, ये मिल चुकी होती है। अब सॉन्ग और सुसवा आगे बढ़े, आगे जाके इस रिवर को हम सॉन्ग रिवर ही कहेंगे, क्योंकि बड़ी रिवर सॉन्ग ही है इसमें, ठीक है। और इस रिवर सॉन्ग रिवर में बाल्दी रिवर मीट करती है, मालदीप्ता वाली जो है, मालदीप्ता के आसपास, और विद्यालना रिवर मीट करती है, और फिर आगे जाके देवाला के पुल से नीचे होते हुए रायवाला में मीट कर जाती है गंगा में। विद्यालना रॉ एक रिवर है छोटी सी, VIDHALNA, विद्यालना रॉ, RO, विद्यालना रॉ। ठीक है, और रिस्पना का एंशिएंट नाम ऋषि पढ़ना है, ये याद रख लीजिए, ठीक है, पूछते हैं कई बार कि रिस्पना का एंशिएंट नाम ऋषि पढ़ना है, ऋषि पढ़ना, ठीक है। रिस्पना एक्चुअली मसूरी से आती है ना, तो आप बहुत पत्थर रहते थे, तो पत्थर से रिस्क के पानी नीचे निकलता था, उसे रिस्पना नाम लिख दिया गया, रिस्पना रिस्पना रिस्पना, ठीक है, तो वैसा क्लियर इतना। तो ये लोकल रिवर सिस्टम सॉन्ग सुसवा वाला है, देहरादून का है, ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन कभी पूछ ले तो उस हिसाब से ठीक है। इंटरव्यू वगैरह कभी फेस करोगे तो वहां के लिए ठीक है कि वो पूछ ले, आपको देहरादून का रिवर सिस्टम नहीं पता, बाकी क्या करोगे, ठीक है। तो ये छोटा सा सॉन्ग रिवर सिस्टम था हमारा। अब हम इसके कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लिख लेते हैं, जो कि अलकनंदा रिवर के ऊपर है, ठीक है। देखना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिख सकते हो, या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लिख सकते हो, वन द सेम थिंग। अलकनंदा उसकी ट्रिब्यूटरी, बल्कि 3 कॉलम बना लो, बल्कि एक लिख लो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक में लिख लो रिवर कौन सी है, एक में लिख लो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सेकंड कॉलम विल बी डिस्ट्रिक्ट, थर्ड विल बी रिवर। डिस्ट्रिक्ट लिख लो या रिवर लिख लो, जो भी मैं बता दूंगा तुम लिखते रहना अपने हिसाब से, ठीक है, कुछ वैसे बड़ी बात नहीं इसमें। क्लियर इतना है, ठीक है, ठीक है। कौन से जो पूछ लेते हैं इसमें, बड़े बड़े लिखा रहा हूँ, बड़े छोटे जो भी है, एग्जामिनर के ऊपर बात है, ठीक है। तो सबसे पहले है विष्णु गार्ड प्रोजेक्ट। विष्णु गार्ड प्रोजेक्ट, क्वेश्चन आया विष्णु गार्ड प्रोजेक्ट, विष्णु गार्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, या फिर डैम का नाम दे दो, तो सब वही चीज है। प्रोजेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें डैम वैम बैराज वगैरह सब इंक्लूडेड होता है। विष्णु गार्ड प्रोजेक्ट इज इन चमोली एंड द रिवर इज अलकनंदा। नेक्स्ट वन इज लंगासू, लंगासू प्रोजेक्ट, ये भी चमोली में है, अलकनंदा रिवर के ऊपर। नेक्स्ट वन इज विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट, ये भी चमोली में है, अलकनंदा रिवर के ऊपर। ठीक है, बद्रीनाथ प्रोजेक्ट भी है, बद्रीनाथ के आसपास भी काम हो रहा है इसमें, बद्रीनाथ प्रोजेक्ट, ये भी चमोली में ही है, अलकनंदा रिवर के ऊपर ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन इज श्रीनगर प्रोजेक्ट। श्रीनगर प्रोजेक्ट देखा आपने, एक झील बनी श्रीनगर में ना, धारी देवी का मंदिर उसी के लिए ऊपर किया गया है। धारी देवी गए थे पहले कभी, कोई है गढ़वाल के, मतलब वहां पे धारी देवी अंदर पहले नीचे होता था नदी किनारे, उसे उसे उठा के फिर ऊपर कर दिया गया, उसके बाद आपदा आई थी। क्योंकि प्राचीन कहावत है ना कि धारी देवी को जब जब छेड़ा गया तब तब आपदा आई उत्तराखंड में। धारी देवी के तो रक्षक माना जाता है कि 4 धाम का नहीं छेड़ सकते आप, तो उन्हें छेड़ा था, उसके बाद ही आपदा आई थी।
ठीक है, तो धारी देवी का मंदिर पहले नीचे होता था नदी के बिल्कुल तट पे, अब ऊपर बना दिया गया शिफ्ट करके। ठीक है, तो वो इसी प्रोजेक्ट के कारण था। तो ये श्रीनगर प्रोजेक्ट है, ये भी चमोली और अलकनंदा रिवर पे है। एक है उत्यासू। सर उत्यासू, श्रीनगर प्रोजेक्ट जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आएगा? नहीं नहीं नहीं, पौड़ी पौड़ी। मैंने क्या चमोली लिखा है? पौड़ी पौड़ी पौड़ी। ठीक है, उत्यासू है। ठीक है, उत्यासू डैम भी आता है, प्रोजेक्ट भी कह सकते थे। उत्यासी पौड़ी में पड़ता है, अलकनंदा पे ही है। अगला है राजवक्ती। ठीक है, प्रपोज है ये, दो जो लिखा रहा हूं प्रपोज्ड है। राजवक्ती, राजवक्ती ये है नंद प्रयाग में, नंदाकिनी रिवर के ऊपर चमोली में। नंद प्रयाग या चमोली लिख लो, ठीक है, ऐसा कोई एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं करना, चमोली लिख सकते हैं। और नंदाकिनी रिवर ऑब्वियसली। अगला है बोवाला, BOWAALA। इसे बावला, बवाला, बवाना, पता नहीं क्या क्या नाम है, लेकिन बोवाला जो ऑफिशियल चार्ट पे बोवाला है, ये चमोली में है और नंदाकिनी रिवर के ऊपर ही। ठीक है, अगला जो है वो लिखना सिंगोली भटवाड़ी प्रोजेक्ट। सिंगोली भटवाड़ी प्रोजेक्ट, ये रुद्रप्रयाग में है और मंदाकिनी रिवर के ऊपर है। अगला आता है बगोली, बगोली प्रोजेक्ट। ये चमोली में है और पिंडर रिवर के ऊपर आता है। अगला है ऋषिगंगा प्रोजेक्ट। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट चमोली में ही है और रिवर है ये ऋषिगंगा 2। ऋषिगंगा 2 कहां पे थी ये? अभी देखा तुमने, रैनी बाग वाली, ठीक है, वहीं पे आपदा आई थी। तो ऋषिगंगा 2 है। और अगला है गोहना ताल विलेज, सॉरी प्रोजेक्ट, गोहना ताल प्रोजेक्ट, गोहना ताल प्रोजेक्ट, गोहना GOHNA, गोहना ताल प्रोजेक्ट। मैंने ताल में लिखा था, उसमें गोहना ताल था, याद है किसी को? गोहना ताल था, एक लैंडस्लाइड हुई थी वहां पे, नदी का मार्ग ऑब्स्ट्रक्ट हो गया था, जिसके कारण वहां पे एक बहुत बड़ा पॉन्ड बन गया था। 1895 में था, 1972 में टूट गया था, तो उस पर प्रोजेक्ट बनाया था उन्होंने, तो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चमोली में है ये। और बिरही गंगा जो हमने पढ़ी थी अभी, बाली के लिए आके नीचे आके मिलती है बिरही गंगा, बिरही बिरही गंगा में बन रहा था गोहना ताल प्रोजेक्ट, चमोलिया। अगला है देवसारी प्रोजेक्ट, देवसारी, देवसारी प्रोजेक्ट, ये भी चमोली में है। ये भी बिरही गंगा पे है। नेक्स्ट वन इज मलेरी जेलम प्रोजेक्ट, मलेरी जेलम प्रोजेक्ट, मलेरी जेलम, JELAM, मलेरी जेलम प्रोजेक्ट, ये भी चमोली में है, वेस्टर्न धौली गंगा के ऊपर। द लास्ट वन इज जेलम तमक प्रोजेक्ट, JELAM, जेलम, तमक इस TAMAK, तमक प्रोजेक्ट, ये चमोली में है और सेम वेस्टर्न धौली गंगा पे है। क्लियर इतना? ठीक है, तो जितने हमारे इंपॉर्टेंट छोटे बड़े मल्टीपल प्रोजेक्ट है हमने इसमें सारे कर दिए, वो बाद में भागीरथी मैडम। ठीक है, तो बाद में ये अलकनंदा वाले लिखे सारे में, अधिकतर चमोली में ही है, वही खेल रहे हम सारा काम।
तो ये सारे हमने लिख दिए, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल प्रोबेबिलिटी याद कर लेना। जो रिवर हमने लिखे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उनकी लेंथ वाइज की है, चाहे फिर उनकी हमने रिवर बेसिन किया है या फॉरेस्ट किया है, वो सब भी देखने को ढंग से याद करना, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, अलगना हमारा निपट गया है। अब हमारा केवल भागीरथी विलंगना है, तो हमारा अलगना वाला खत्म। कल ही देखिए, कल भागीरथी विलंगना कर देंगे पूरा, ठीक है। उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट भी कर लेंगे, तो वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारा यमुना काली बचेगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर कहीं।